हेलो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं चरक निदान स्थान का 6th चैप्टर जिसका नाम है शोष निदान। तो सबसे पहले देखते हैं पौराणिक कथा। दक्ष प्रजापति के यक्ष के विध्वंस होने के समय क्रोध अग्नि से ज्वर की उत्पत्ति हुई, ज्वर से रक्तपित्त की, रक्तपित्त से गुल्म की, गुल्म से प्रमेह, प्रमेह से कुष्ठ और कुष्ठ से शोष व्याधि की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। और शोष की सभी धातुओं के क्षय होने के कारण इसे तीसरा नाम राजक्षमा कहा गया है, क्योंकि यह सबसे पहले राजा चंद्रमा को हुआ था। अर्थात रोगों का राजा होने के कारण इसे राजक्षमा कहते हैं। राजक्षमा दो शब्दों से मिलकर बना होता है राजा और क्षमा। ये क्षमा, राज का मतलब होता है राजा और ये क्षमा का मतलब होता है रोग। ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है हमारा राजक्षमा। शोष के 4 कारण बताए गए हैं मेन: साहस, संधारण, क्षय और विषमासन। तो हमारा जो साहस है वो सबसे इजी है याद करने में। देखो, जो यह कहा गया है कि जब दुर्बल पुरुष अपने से अधिक बलवान व्यक्ति के साथ युद्ध करता है, कुश्ती करता है या बहुत अधिक वजन उठाता है, कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी शक्ति से अधिक कार्य करने की उसकी छाती में छत या लंग्स डैमेज या रैप्चर हो जाती है। देखो, अगर कोई अपने से बलवान व्यक्ति है तो उससे वैसे नहीं बोलना चाहिए। अगर उसने एक रैपट मार दिया तो तुम वैसे ही रैप्चर हो जाओगे, है ना। तो अपने से बलवान व्यक्ति से नहीं बोलना है, ठीक है। और संधारण का मतलब होता है मल मूत्र आदि के वेगों को धारण करने के कारण संधारण की उत्पत्ति मानी गई है। जैसे कि लज्जा के कारण हम कहीं मीटिंग में बैठे हैं तो वहाँ पे वेगों को धारण करते हैं, मूत्र वेग धारण कर सकते हैं, ठीक है। छबतु वेग धारण कर लेते हैं, डकार का वेग धारण कर सकते हैं। ये सब कारण, इन सब जो वेग धारण करने का कारण जो है हमारा वो यक्षमा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्षय का मतलब होता है जब पुरुष का हृदय शोक चिंता से व्याप्त हो जाता है तो वह पुरुष अल्प मात्रा में भोजन करता है, जिस कारण हृदय में रहने वाला रस क्षीण हो जाता है। अब बात करते हैं विषमासन। जब कोई व्यक्ति विकृति कारण संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था आदि के विपरीत भोजन करता है तो उसे विषमासन कहते हैं। विषमासन का मतलब ये होता है अभी हमने खाना खाया, फिर आधे घंटे बाद फिर खा लिया, फिर आधे घंटे बाद फिर खा लिया। जो पहला हमारा खाना पचा नहीं है उसके बाद हमने फिर तुरंत खाना खा लिया तो उसी को हम विषमासन कहते हैं, ठीक है। ये तात्पर्य है इसका। अब हम बात करते हैं राजक्षमा की निरुक्ति की। इस प्रकार शोष के 4 कारणों से वात, पित्त, कफ प्रकोपित हो जाता है कि ये प्रकोपित होकर नाना प्रकार के उपद्रव से शरीर को क्षीण कर देता है, जिस कारण से राजक्षमा की उत्पत्ति होती है। राजक्षमा के पूर्व रूप की बात करते हैं। जो राजक्षमा के पूर्व रूप में बार बार छींक आना, मुख से कफ का निकलना, अरुचि, बमन आना, हाथ पैरों में शोथ हो जाना यदि आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं, ये है राजक्षमा के पूर्व रूप। अब हम राजक्षमा के जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है राजक्षमा का वो याद करते हैं। 11 रूप या लक्षण: सिर का भरा हुआ होना, खांसी, दमा, स्वर भेद, कफ का बमन होना, थूक में रक्त का आना, पसलियों में पीड़ा या पार्श्व पीड़ा, कंधों में दर्द होना, ज्वर का आना, अतिसार, अरुचि, ये सारे लक्षण जो हैं हमारे राजक्षमा के मेन लक्षण हैं। ये पूर्व ये तो याद ही रखना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जाता है, एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है राजक्षमा के रूप लिखिए या लक्षण लिखिए। तो राजक्षमा के 11 लक्षण है, यही लिखना है आपको, चरक संहिता में दे रखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी साध्य असाध्यता की। जिन रोगियों का बल, मांस, रक्त, शरीर क्षीण न हुआ हो वह साध्य है, अर्थात इसकी चिकित्सा की जा सकती है। जिन व्यक्तियों का बल, मांस, रक्त, शरीर क्षीण हो गया हो वह असाध्य है। अब जिसका बल क्षीण हो गया तो उसकी चिकित्सा
करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि उसका बल क्षीण है।